बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला फंस सकता है क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। उस पर चर्चाओं का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग सोच है। खासतौर से सत्तारूढ़ दल जो है उन पर विशेष जिम्मेवारी बन गई है कि वो कैसे इस प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे, कैसे रास्ता निकालेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनसे जान लेते हैं किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि आप सिर्फ बीएड की डिग्री को आधार बनाकर आप 1 से 5 तक की कक्षा में टीचर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए डीएलईडी की डिग्री चाहिए। किस तरह से देखते हैं? पहले तो वो जो वर्डिक्ट है उसको मैं देखूंगा और उसकी स्टडी के बाद ही मैं उस पर को रिएक्ट कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको सीधी सादी बात यह कहता हूं कि बिहार की 16 करोड़ आवाम गुणवत्ता वाले शिक्षक को देखना चाहती है अपॉइंटेड, ताकि जो पढ़ाई का स्तर बेहतर से बेहतर हो सके। और जिसका प्रयास सरकार कर रही है, बीपीएससी के थ्रू अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर क्वालिटी होगी, क्वालिटी की जांच होगी और एक रूल्स के तहत वो आएंगे। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बेहतर रूल्स के साथ बेहतर टीचर आए, ये समाज चाहता है। कुछ लोग हो सकता है कि नहीं चाहते हो कि ये प्रक्रिया डिरेल हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो वर्डिक्ट देखा जाएगा। और वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट में हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं उसको स्टेट उसका कोई ना कोई जवाब निकालेगी। लेकिन इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास से ये समाज नाराज़ हो जाएगा और जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं, जो तालीम पा रहे हैं, उनकी और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। तो देखने वाली बात है कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है। लेकिन 16 करोड़ बिहार की आवाम अपने बच्चों को बेहतरीन टीचर से पढ़ाना चाहती है, जिसका प्रयास सरकार कर रही है। इस प्रयास में आप लोग लगे हुए हैं, परीक्षा भी होने वाली है और 1,70,000 शिक्षकों की बहाली भी होगी। लेकिन जो अभी अप्लाई किया गया है उसमें 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड डिग्री वाले हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये देखने वाली बात होगी कानूनी चारागोई क्या है। और आप ये देखिएगा, मैं 10-15 साल से चीज़ों को देखता हूं, जब भी चीज़ बेहतर की तरफ बढ़ता है तो कोई न कोई कानूनी पेंच लग जाता है। तो बिहार की 16 करोड़ आवाम को यह समझना चाहिए कि कुछ लोग पेंच लगाने भी वाले होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट निजी काम में ज़्यादा हो, ये सरकारी बेहतर से बेहतर टीचर बहाल ना हो सके, तो ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन बिहार सरकार के पास जाहिर सी बात है कि यह जो आप बता रहे हैं वर्डिक्ट, ये आएगा तो उसको अपने तरीके से देखेगी, लेकिन ये रुकेगा नहीं। एक और मामला है कि जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है, जब से वो आए हैं तब से वो सर्वे करवा रहे हैं कि क्या बदला हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या बदला हुआ है, और सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी। आप किस तरह से देखते हैं? हमसे ही पूछिए क्या बदलाव हुआ है। मैं एक विधायक हूँ और वो जो हमारे इलाके के जितने भी स्कूल हैं, मेरी कोशिश तो अधिकांश समय में स्कूल जब भी जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, टीचर से बात करते हैं। हम लोग अपने फंड में से, मैंने तो कई बार अपने फंड में से कमरे बनवाए हैं, बाउंड्री वॉल दिए हैं। सब कुछ देने के बावजूद टीचर नदारत होते थे, अभी टीचर नज़र आ रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ है। तो जो टीचर नदारत थे वो किस बुनियाद पे नदारत थे, क्यों नदारत थे? उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई उनको मिल रही हैं और मिलनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। अभी उनके बेहतर से बेहतर के लिए हम लोग सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है। तो लेकिन उनकी उपस्थिति होना तो ज़रूरी है। अगर वो किसी तरीके से बन गए हैं टीचर, क्योंकि नियोजन की कई इकाइयाँ हैं, तब भी उनको पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने के ही व्यवसाय में उनको रहना चाहिए, उसी व्यवस्था में रहना चाहिए। तो ये तब्दीली तो आ रही है और विभाग और विभाग की इस मेहनत से जनता खुश है। यह बात उनको मालूम होना चाहिए जो पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। शकील अहमद खान है और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव दिख रहे हैं। जहां तक शिक्षक नियुक्ति का मामला है तो स्वाभाविक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार की भी नज़रें इस पर टिकी हैं और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।